गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे हार्डनेस पे। हार्डनेस पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग समझ लें कि हार्डनेस होती क्या है या हार्ड वाटर क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लें कि हार्ड वाटर क्या होता है। द वाटर विच कैन नॉट इजीली प्रोड्यूस लेथर विद सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अर्थात जो पानी, वो वाटर जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें हम हार्ड वाटर कहते हैं। और हार्डनेस किसे कहते हैं? द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। साबुन को सोखने की क्षमता को क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। ये तो था हमारी जनरल डेफिनेशन, लेकिन साइंस की भाषा में हम लोग डेफिनेशन इसको कहेंगे the water in which oils are present is known as hard water। या कह सकते हैं the water in which salt are present is known as hard water। Ions means cations and anions। Cations means calcium, magnesium, aluminium, iron, और anions means क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स। तो कौन सा साल्ट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। इस तरह बहुत से साल्ट हो सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। एंड इट्स कंसंट्रेशन इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। और इसकी कंसंट्रेशन को हम हार्डनेस कहते हैं। समझ में आ गया कि व्हाट इज हार्ड वाटर एंड व्हाट इज हार्डनेस। आज हम लोग जो है इसी पे आधारित एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारा एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द टेम्परेरी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस इन द गिवन वाटर सैंपल बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट M/100 EDTA solution यूजिंग इरियोक्रोम ब्लैक टी एज एन इंटरनल इंडिकेटर। हमें निकालना है टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस। तो सबसे पहले समझ लें कि हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, टोटल हार्डनेस क्या होती है। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो कौन से साल्ट मौजूद होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और इसको हम पानी को बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम पानी को उबाल दें तो ये हमारी जो हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? रिमूव हो जाती है। और वाटर में नीचे हमें कैल्शियम जो है एक किसी वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाता है। तो ये था टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, सल्फेट ऑफ मेटल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। इट कैन बी नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। इट कैन बी ओनली रिमूव्ड बाय जियोलाइट प्रोसेस और लाइम सोडा प्रोसेस और आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस के माध्यम से इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये हम समझ गया कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, और टेम्परेरी और परमानेंट का टोटल जो योग है वो हमारा टोटल हार्डनेस होता है। तो समझ में आ गया कि टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस क्या होता है, ठीक है। हमें यही निकालना है। दिए गए वाटर सैंपल से उसे टाइट्रेट कराना है M/100 EDTA। EDTA क्या है? हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, क्योंकि इसकी हमें मोलरिटी पता है, नॉन सोल्यूशन है, ठीक है। EDTA क्या? EDTA सोल्यूशन है, इसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA
इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड या इसको डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA भी बोलते हैं। इसका फार्मूला है Na2C10H14 OA N2 2H2। ये फार्मूला Na2C10H14 OA N2 ये जो है हमारा EDTA, इसको बोलते हैं डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA या एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, और हमें इंडिकेटर का जो इस्तेमाल करना है वो इंडिकेटर है इरियोक्रोम ब्लैक टी। ये ब्लैक कलर का है और इसको हम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और हमें चाहिए रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए? ब्यूरेट, पीपेट, कोलकर फ्लास्क, बीकर, वाश वाटर एक्सेट्रा। रिक्वायर्ड केमिकल्स क्या है? M/100 EDTA सोल्यूशन, M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन, इरियोक्रोम ब्लैक टी, और इसके अलावा और भी चाहिए बफर सोल्यूशन और वाटर सैंपल। तो हमें चाहिए इरियोक्रोम ब्लैक टी, बफर सोल्यूशन और वाटर सैंपल। तो इस तरह ये तो था केमिकल्स रिक्वायर्ड। अब इसकी थ्योरी समझ लें। थ्योरी क्या है? जब हम EDTA से वाटर सैंपल को टाइट्रेट कराते हैं तो क्या है, EBT इरियोक्रोम ब्लैक टी कैल्शियम के साथ वाइन रेड कलर बनाता है। ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? अनस्टेबल वाइन रेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर यही जो है कॉम्प्लेक्स जो है जब हम डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA के साथ टाइट्रेट कराते हैं तो क्या बनाता है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और ब्लू कलर का प्राप्त होता है कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए इसको हम टाइट्रेशन को हम कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। क्या बताते हैं? दिस टाइट्रेशन इज नोन एज कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन। तो समझ में आ गया? अब हम करेंगे कैसे? इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए हमने बताया है कि ये जो है जब भी हम नॉन सोल्यूशन या स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसको हम ब्यूरेट में लेते हैं क्योंकि इसकी मोलरिटी पता है M/100 EDTA को हम एक ब्यूरेट में लेंगे। अब देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस EDTA को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, मतलब सत्यापित करेंगे। क्योंकि देखिए सोल्यूशन जो भी हम लोग हाथ से ही बनाते हैं और ये जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये एक्जैक्ट M/100 EDTA सोल्यूशन है, ये कहना गलत हो जाएगा। इसलिए इस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, सत्यापित या प्रमाणित करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सोल्यूशन और बनाते हैं M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन, और उसके बाद इसको जो है M/100 EDTA के साथ इसको हम टाइट्रेट कराते हैं और हम कितना हमने EDTA इस्तेमाल किया ये निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ करके। फिर उसके बाद हमें करना है दिए गया वाटर सैंपल। क्या था हमारा? वाटर सैंपल है। इस वाटर सैंपल को फिर हम जो स्टैंडर्डाइज हो गया हमारा EDTA उसके साथ टाइट्रेट कराते हैं। तो इस तरह फिर हमने कितना EDTA इस्तेमाल किया वो निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करके टोटल हार्डनेस निकालते हैं। ठीक है, और परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसलिए स्टैंडर्डाइज EDTA सोल्यूशन जो है इसको हम बॉइल्ड वाटर के साथ टाइट्रेट कराएंगे, क्योंकि बॉइल्ड वाटर जब वाटर को बॉइल्ड कर देते हैं तो उसकी टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, रिमूव हो गई, तो उसमें परमानेंट हार्डनेस बची। उसको निकालने के लिए EDTA के साथ हम बॉइल्ड वाटर को टाइट्रेट कराते हैं। तो इससे हम परमानेंट हार्डनेस निकाल लेते हैं। परमानेंट हार्डनेस निकालने के बाद टोटल हार्डनेस में से परमानेंट हार्डनेस घटा देंगे, टेम्परेरी हार्डनेस आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपके सामने करके दिखाएंगे, इसको आप लोग देखेंगे।
देखिए, ऑब्जर्वेशन करने से पहले ये हमने टेबल बनाई है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। तो पहला है ड्यूरेट रीडिंग फॉर नोन सोल्यूशन। हमारा नोन सोल्यूशन क्या था, m/100 EDTA। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं, सत्यापित करते हैं या प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित करने के लिए हमने बताया था कि m/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन लेंगे, उससे हम इसको टाइट्रेट कराएंगे। ठीक है, तो टाइट्रेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये है पहला सीरियल नंबर, 3 रीडिंग लेना है। हर बार 25 ml हम वॉल्यूम ऑफ m/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन लेंगे। m/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन 25 ml 25 ml 25 में 3 बार लेंगे। उसके बाद इसको टाइट्रेट कराएंगे। टाइट्रेट कराने के लिए ड्यूरेट में हम क्या लेंगे, m/100 EDTA, उसे टाइट्रेट कराएंगे। जैसे ही कलर ब्लू आ जाएगा, एंड पॉइंट आएगा, तो इनिशियल रीडिंग लेंगे और फाइनल रीडिंग लेंगे। एंड पॉइंट फाइनल होगा, इनिशियल रीडिंग होगी, इसको नोट कर लेंगे, और फाइनल माइनस इनिशियल घटा करके हम वॉल्यूम ऑफ m/100 EDTA यूज, कितना हमने EDTA यूज किया है, इस तरह हम निकाल लेंगे 3 रीडिंग, और इसमें से जो 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट या सेम होगी उसको हम ले लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा V1। ठीक है, इसी तरह हमारा जो EDTA वो क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ड्यूरेट रीडिंग फॉर अननोन सोल्यूशन या वाटर सैंपल। वाटर सैंपल पे हमने क्या किया है, नल का पानी ले लिया है, टैप वाटर लिया है। आज उसकी हम हार्डनेस निकालेंगे, ये नल में जो पानी आ रहा है उसकी हार्डनेस क्या है, तो वाटर सैंपल के रूप में हमने टैप वाटर ले लिया है। ठीक, इसको भी उसी तरह सीरियल नंबर 1 2 3 3 बार करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल या टैप वाटर 25 में 25 में 25 में 3 बार लेंगे। इसको भी जो है हम जो स्टैंडर्डाइज हमारा EDTA सोल्यूशन है उससे हम टाइट्रेट कराएंगे, तो इनिशियल रीडिंग नोट कर लेंगे, फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे, और फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ m/100 EDTA यूज 3 रीडिंग लेंगे। दो रीडिंग जो सेम होगी या कंकॉर्डेंट होगी उसको हम नोट कर लेंगे, वो हमारा होगा V2। इसी तरह हम तीसरी रीडिंग निकालने के लिए ड्यूरेट रीडिंग फॉर बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर के साथ करेंगे, इससे हम परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे। ठीक है, तो बॉइल्ड वाटर लेंगे, तो सीरियल नंबर 1 2 3 3 बार इसको भी करेंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर 25 में 25 में 25 में, इसको भी हम टाइट्रेट कराएंगे स्टैंडर्डाइज m/100 EDTA से। इसकी भी इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे, और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ m/100 EDTA यूज 3 रीडिंग लेंगे। 2 रीडिंग इसकी भी कंकॉर्डेंट या सेम होनी चाहिए, उसमें से एक ले लेंगे। इस तरह हमने m/100 EDTA V3 निकाल लिया, तो V1 निकाल लेंगे, V2 निकाल लेंगे, V3 निकाल लेंगे। उसके बाद V1 V2 V3 से हम कैलकुलेशन करके टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हम करके दिखाएंगे आपको। चलिए हम जो है आज ये एक्सपेरिमेंट हार्डनेस वाला है, इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि सारे ऑपरेटर्स हमारे साफ होने चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर साफ नहीं होगा तो हमारी रीडिंग सही नहीं है। तो ऑपरेटर साफ करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऑपरेटर साफ करने के बाद सबसे पहला काम हमारा होगा कि जो हमारा m/100 EDTA है इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे या सत्यापित करेंगे। ठीक है, सत्यापित करने के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि ये नोन सोल्यूशन है, m/100 EDTA है, एक बीकर ले लेंगे, ये मैंने बीकर में निकाल लिया, और इस सोल्यूशन को हम ड्यूरेट में भरेंगे। ये बंद कर दिया, क्योंकि हमेशा नोन सोल्यूशन जो है ड्यूरेट में ही लेते हैं। ये ड्यूरेट में हमने भरना शुरू किया। नजर हमारी कोनिकल फ्लास्क ड्यूरेट पे ही होनी चाहिए, और कोनिकल फ्लास्क की सहायता से धीरे धीरे हम भरेंगे, 0 से थोड़ा ऊपर भर लेंगे। भरने के बाद फनल निकाल देंगे। फनल जो है हमेशा निकाल देनी चाहिए, क्योंकि फनल लगी रहेगी तो हमारी रीडिंग जो है सही नहीं है। अब इसको हम 0 पे लाएंगे, ये मैंने जो है धीरे धीरे तो खोला नीचे से, और ये 0 पे आ गया। इस तरह ड्यूरेट में हमारा क्या आ गया, m/100 EDTA। ठीक है, तो पहला काम ये करेंगे, ड्यूरेट में हम EDTA भर लेंगे। अब हमको करना है, इसको स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा सोल्यूशन है m/100 कैल्शियम कार्बोनेट। m/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन है, इसको हम 25 ml पीपेट की सहायता से ले लेंगे। ये हमने 25 ml पीपेट है,
पंप की सहायता से इसको हमने पीपेट आउट किया। ये हम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे भर रहा है। ये ठीक है, ले लिया हमने और ये हमने खोलकर साथ में ट्रांसफर कर दिया। पीपेट को लगाया और इसको दबा दिया, इस तरह ये इस पर ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद ये हमने इसको भी दबा दिया। तो इसमें खुलकर पास में क्या आ गया, M/100 कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन। अब क्या करेंगे इसमें अमोनिया बफर सोल्यूशन, देख रहे हैं ये अमोनिया बफर सोल्यूशन है। इसकी जो है लगभग 2 ml इसमें मिलाएंगे। ये मेजिंग सिलेंडर है, इस पे स्केल बनी है 1 2 3 4 10 तक बनी है। इस मेजिंग सिलेंडर से हम 2 ml नाप लेंगे और इसमें मिला देंगे। देखिए अमोनिया बफर सोल्यूशन इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वाटर सैंपल का जो पीएच है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। इसलिए इसको कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया बफर सोल्यूशन मिलाते हैं, जिससे कि हमारा एंड पॉइंट मिल जाए। तो अमोनिया बफर सोल्यूशन इज द सोल्यूशन which maintain the pH value of water sample to about 10, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंडिकेटर मिलाएंगे। हमारा इंडिकेटर था इरियोक्रोम ब्लैक, देख रहे हैं ये इंडिकेटर है, इसको मिलाएंगे। थोड़ा शेक किया और हमने इंडिकेटर मिलाया और ये आपका देख रहे हैं ये वाइन रेड कलर आया, क्या आया, वाइन रेड। ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया, क्या बनाया, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, वाइन रेड कलर का। अब क्या करेंगे, नीचे व्हाइट पेपर लगाया। व्हाइट पेपर लगाने के बाद आप इसको धीरे धीरे टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करने के लिए आप इसको गिराएंगे, ये लीजिए, लीजिए गिराएंगे और नजर हमारी कुंतल फ्लास्क पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वाइन रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर हम इसको रोक देंगे। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा वही हमारा एंड पॉइंट होगा। नजर हमारी कुंतल फ्लास्क पे होनी चाहिए, ध्यान हमारा किसी को होना चाहिए, क्योंकि नजर नहीं हटानी, हमें एंड पॉइंट निकालना है। इस तरह हम इसको शेक करते रहेंगे धीरे धीरे और इसको देखते रहेंगे। क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट मिला हुआ है, इसलिए ये हार्ड वाटर है, इसलिए थोड़ा रीडिंग में थोड़ा देर लगेगी। ये इस पर ध्यान रखना है हमें। ये जो है लगभग आ गया है और ये वाइन रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर, देखा ना ये क्या हो गया, ये वाइन कलर चेंज इनटू ब्लू कलर। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया है, जैसे केरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल उस कलर का है। तो ये हमने एंड पॉइंट निकाल लिया। ये एंड पॉइंट आया आपका 25 पे, ठीक है। इस एंड पॉइंट को भर देंगे। तो ये था हमारा पहला ब्यूरेट रीडिंग फॉर नो सॉल्यूशन या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए। ईडीटीए सॉल्यूशन को प्रमाणित करने के लिए हमने 25 ml कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिया था, वॉल्यूम ऑफ M/100 कैल्शियम कार्बोनेट 25 ml और इनिशियल रीडिंग 0 थी, फाइनल रीडिंग हमारी 25 आई, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया 25, ठीक है। इसी तरह हम फिर करेंगे, इसको फिर 0 तक भर लेंगे, फिर रीडिंग निकालेंगे तो दूसरी रीडिंग हो जाएगी, इनिशियल रीडिंग 0 हो जाएगी और फाइनल रीडिंग जो आएगी इसको भर लेंगे और ये इस तरह की तीसरी करेंगे, ठीक है। तीसरी भी इसको फिर 0 तक भर लेंगे, फिर हम M/100 कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे
और उसके बाद उसी तरह फिर टाइट्रेट करेंगे, इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। इस तरह 3 रीडिंग ले लेंगे, इसमें से जो 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट सेम होगी उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग हमारी निकल आई V1 = 25 ml, ये निकाल लेंगे। तो 3 रीडिंग लेंगे, हमेशा याद रखिएगा 3 बार करना है इसको। अब क्या करेंगे हम, इसको हम फेंक दें। फेंकने के बाद हमने क्या किया, इसको जो है यूनिट को कोनिकल फ्लास्क को साफ कर लिया। कोनिकल फ्लास्क साफ करने के बाद ब्यूरेट में, क्योंकि हमने EDTA इस्तेमाल किया था, इसको फिर 0 तक भरेंगे। बीकर में हमने EDTA निकाला और फनेल की सहायता से इसको फिर 0 तक भरेंगे। 0 से थोड़ा ऊपर देंगे और फनेल निकाल देंगे, इसको फिर 0 पे लाएंगे। इनिशियल रीडिंग हमेशा 0 रखेंगे, ये 0 पे आ गया। इस तरह में ब्यूरेट में फिर जो है EDTA भर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ब्यूरेट रीडिंग फॉर अटोन सॉल्यूशन वाटर सैंपल। यहाँ पर हमने टैप वाटर लिया, क्योंकि हमको आज जो है टैप वाटर की, नल के पानी की हार्डनेस निकालनी है। ठीक है, तो इस बीकर में हमने टैप वाटर ले लिया, नल का पानी लिया है। इसको हम उसी तरह जैसे अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट को किया था, उसी तरह इस टैप वाटर को हम पीपेट आउट करेंगे 25 में। ये मैंने निशान तक लेना है, इसमें मार्क पड़ा हुआ है, निशान तक ले लिया, ये निशान तक आ गया, निशान तक आ गया। ठीक है, इसको दबाएंगे। इस तरह जो है 25 में जो है आपका टैप वाटर ट्रांसफर हो गया और इसको भी दबा दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर अमोनिया बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे, क्योंकि pH मेंटेन रखना है। तो अमोनिया बफर सॉल्यूशन के लिए हम बेसिक सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया बफर सॉल्यूशन में मिलाया, अब की जो है 1 ml मिलाया, ये 1 ml अमोनिया बफर सॉल्यूशन मिलाया, ये आपका अमोनिया बफर सॉल्यूशन मिला दिया। ठीक है, 1 ml। उसके बाद इसमें उसी तरह फिर हमने इंडिकेटर मिलाना है, ये क्रोम ब्लैक में, इसकी ये मिलाया, ये क्रोम ब्लैक में मिला दिया और इसके बाद इसको उसी तरह शेक किया। देखिए फिर जो है वाइन रेड कलर आ गया, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को या टैप वाटर को हम क्या करेंगे, EDTA से, जो हमने EDTA स्टैंडर्डाइज कर लिया था, उसको टाइट्रेट कराएंगे। और ये मैंने इसमें कोनिकल फ्लास्क को यूनिट नीचे रखा, नीचे वाइट पेपर लगा दिया और इसमें 1 ड्रॉप गिराएंगे। ठीक है, 1 ड्रॉप गिराएंगे और नजर हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही हुई, क्योंकि जैसे ही वाइन रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा, वैसे हम इसको रोक देंगे, वही हमारा एंड पॉइंट होगा। इस तरह हम इसको शेक करते रहेंगे, नजर हमको नहीं आनी चाहिए। इस तरह हम इसको शेक करते रहें और शेक करते रहेंगे। लगभग चेंज होने लगा है और ये हमारा वाइन रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर, देख रहे हैं ना, वाइन कलर रेड चेंज इनटू ब्लू कलर। ये अब अनस्टेबल से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया है और यही हमारा एंड पॉइंट। देख रहे हैं, जैसे मिट्टी का तेल होता है केरोसिन ऑयल, ये हो गया। अब इसको हम इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। इसकी रीडिंग आई है आपकी पेज पे, ये रीडिंग है। इनिशियल रीडिंग क्या थी 0, फाइनल रीडिंग आई 8। फाइनल माइनस इनिशियल घटा देंगे तो हो जाएगी 8।
तो V1 V2 क्या हो गया 8 ml। तो इससे हमने जो है सेकंड जो है निकाला यूनिट रीडिंग फॉर अननोन सॉल्यूशन या वाटर सैंपल या टैप वाटर। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड। इसको भी आप 3 बार लेंगे, जो 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट होगी उसमें से एक लेंगे। इसको 3 बार जो भी हम कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, ये आपको हर बार 3 रीडिंग लेनी है, याद रखिएगा। ठीक है, और अब इसको भी हम साफ कर देंगे। साफ करने के लिए इसको फेंक देंगे। ये जो है हमने साफ कर लिया, इसको फेंक दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले यूनिट में EDTA 0 तक भरना है। ये हमारा EDTA है। अब इसको हम कोनिकल फ्लास्क की सहायता से फिर भरेंगे। ये हमने 0 से थोड़ा ऊपर लिया, भरने के बाद फाइनल निकाल दिया और इसको फिर 0 पे लाएंगे। ये 0 पे लिया है। इससे यूनिट में फिर जो है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड EDTA आ गया। अब हम क्या करेंगे, परमानेंट हार्ड डिस्क निकालने के लिए हम बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ये बॉइल्ड वाटर क्या है, बॉइल्ड वाटर। इसको भी ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, 25 में पीपेट आउट कर लेंगे। पीपेट की सहायता से ये पीपेट लगाया और हमने इसको 25 में पीपेट की सहायता से बॉइल्ड वाटर को पीपेट आउट कर दिया। ये किया और ये हमने दबा दिया। इस तरह जो बॉइल्ड वाटर है उनके फ्लास्क में आ गया। लास्ट में इसको भी दबा देंगे जिससे कि सारा जो है बॉइल्ड वाटर उनके फ्लास्क में आ जाए। अब क्या करेंगे, ठीक उसी तरह फिर अमोनिया बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे मैजिक सिलेंडर से। इसमें भी जो है 1 ml अमोनिया बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे और ये हमने 1 ml अमोनिया बफर सॉल्यूशन जो है बेसिक सिलेंडर से इसमें मिला दिया। अब क्या करेंगे, इंडिकेटर मिलाएंगे। इंडिकेटर हमारा है ईजियो क्रोम ब्लैक की, इसको भी मिलाएंगे। ये मिलाया और ये फिर वाइन डेटा आ गया, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया। इसको भी ठीक उसी तरह फिर टाइट्रेट करेंगे। बॉइल्ड वाटर को नीचे कागज लगा देंगे और इस तरह हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर एक ड्रॉप इसमें गिराएंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको हम इससे शेक करते रहेंगे उसी तरह जैसे पहले किया है। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वाइन रेड कलर चेंज टू ब्लू कलर हम इसको रोक देंगे। ये देख रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए जल्दी आ गया है तो ये कलर लगभग चेंज हो गया। देख रहे हैं कि वाइन रेड से ब्लू हो गया, मतलब कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया और इसको हमने रोक लिया। ये एंड पॉइंट निकाल लिया। बॉइल्ड वाटर का हो गया, इसकी रीडिंग पड़ रही, इसकी रीडिंग आई है 4 पे। तो इस तरह हमने यूनिट रीडिंग फॉर बॉइल्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर 25 में लिया था, 25 में लिया है। यूनिट रीडिंग ऑफ EDTA, इनिशियल रीडिंग क्या थी 0, फाइनल रीडिंग क्या थी 4। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गई 4। इसी तरह 3 रीडिंग फिर दोबारा लेंगे 25 में बॉइल्ड वाटर, फिर इनिशियल फाइनल निकालेंगे, इसको माइनस करके वॉल्यूम ऑफ m/100 EDTA यूज कितना निकाला। और इसमें से जो 2 रीडिंग, 3 में से 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट या सेम होगी उसको हम ले लेंगे, वो हो जाएगी हमारी V3 हो जाएगी। ये आपका 4 है। तो इससे हमने V1, V2 और V3 की जो है वैल्यू निकाल ली है, करके भी दिखा दिया है। अब हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। देखिए अब हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन जो है करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम और टोटल हार्ड डिस्क निकालेंगे। टोटल हार्ड डिस्क निकालने के लिए हम हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है, M1 V1 = M2 V2
m1 निकाल लें तो m1 इक्वल टू 1/100 v2 डिवाइडेड बाई v1। m2 क्या है, m/100 ETT है, जो हमारा ETT सोल्यूशन था उसकी मोलरिटी कितनी थी 1/100, तो इसलिए हमने m1 निकाल लिया। अब टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी हमने निकाल ली है 1/100 v2/v1, 1/100 v2/v1। मॉलिक्यूलर वेट कितना 100 कट गया तो v2/v1 आ गया। तो इसमें हमने जो है टोटल हार्डनेस निकाली v2/v1। v2 की कितनी वैल्यू आई थी हमारी, v2 हमारी आई थी 8 ml और v1 कितनी आई थी 25, निकाल चुके हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा ये आ जाएगा। आपका कैलकुलेट करके बताते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, फॉर परमानेंट हार्डनेस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या होता है m1 v1 इक्वल टू m2 v3, क्योंकि हमने क्या किया था, परमानेंट हार्डनेस के लिए जो हमने बॉइल्ड वाटर लिया था वो हमने v3 माना था पानी, तो v1 v2 इक्वल टू v3 m2 v3, तो m1 निकाल लिया 1/100 v3 डिवाइडेड बाई v1। m2 क्या था 1/100 EDTA सोल्यूशन, EDTA का कितनी थी मोलरिटी 1/100। इसी तरह हमने परमानेंट हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोलरिटी कितनी 1/100 टू v3/v1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 कट गया तो v3/v1। अब इसको v3 निकाल लेंगे, v3 कितना निकाला था हमने 4 ml और v1 कितना था 25 ml। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये आपका 8 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 0.320 ग्राम पर लीटर। ठीक, अब इसको पीपीएम में बदल देंगे। पीपीएम बदलने के लिए क्या होगा, 1000 से गुणा कर देंगे तो 320 पीपीएम आ पार्ट्स पर मिनट। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे। ये हमारा जो है परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे। परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए क्या है 4 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया 0.160 ग्राम पर लीटर। इसको पीपीएम में बदलेंगे तो कितना जाएगा 160 पीपीएम पार्ट्स पर मिनट। तो इससे हमने क्या किया, टोटल हार्डनेस निकाली 320 पीपीएम और परमानेंट हार्डनेस निकाली 160 पीपीएम। अब क्या करेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस निकालेंगे। तो टेम्परेरी हार्डनेस इक्वल टू क्या होता है, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस कितनी आई है 320 माइनस परमानेंट हार्डनेस आई है 160 इक्वल टू कितना हो गया, इसको घटा दें 0.61 160 पीपीएम। तो इस तरह हमने क्या किया, टोटल हार्डनेस निकाली 320 पीपीएम, परमानेंट हार्डनेस निकाली 160 पीपीएम और टेम्परेरी हार्डनेस निकाली 160 पीपीएम। तो इस तरह जो है हमने जो है तीनों चीज निकाल ली। अब हम रिजल्ट भी लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट लिख दिया। रिजल्ट हो गया आपका the total hardness of the given tap water is equal to 0.32 ग्राम पर लीटर और 320 पीपीएम पार्ट्स पर मिनट।
परमानेंट हार्डनेस is 0.160 ग्राम पर लीटर और 160 ppm। टेम्परेरी हार्डनेस is 160 ग्राम पर लीटर इंटू ग्राम पर लीटर और 160 ppm। इस तरह हमारा ये रिजल्ट आता है। देख रहे हैं रिजल्ट आ गया। टोटल हार्डनेस ऑफ द गिवन टैप वाटर 320 ppm, परमानेंट हार्डनेस 160 ppm और टेम्परेरी हार्डनेस 160 ppm। तो इस तरह हमने निकाल लिया टेम्परेरी हार्डनेस, टोटल हार्डनेस, परमानेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।